तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। लेट कर लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है अपनी 2 1 3 1 1 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है अपना 2 क्रॉस 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक, अगर अपने को इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी रोज हैं उनको तो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो इसके कॉलम्स हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो है 2 1 3, तो जो इसका ट्रांसपोज आएगा उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा 2 1 और 3। जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी अपनी सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 1 2। ये क्या हो गया, इस ए मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज हो गया। और जो ये इसका ट्रांसपोज आया है, जो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। अगर अपना जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे कि ए डैश। इसका मतलब क्या है कि हमने ये ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। ये किसको डिनोट कर रहा है, ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। अब ये जो ए ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर क्या होता है, इसमें कितने हैं 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। तो इससे आप ध्यान दीजिए कि अगर अपने मैट्रिक्स है कोई, उसका ऑर्डर अपना अगर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस m। जो इसकी रोज के एलिमेंट्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इसकी कॉलम्स के थे वो क्या बन जाएंगी, अब रो बन जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल से और देखिए। लेट कर लो भी कोई मैट्रिक्स है अपनी 1 1 3 0 1 2 1 0 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, जो रोज हैं वो क्या बन जाएंगी कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 1 1 3, तो फर्स्ट कॉलम हो गया 1 1 3। सेकंड रो है 0 1 2, तो सेकंड कॉलम 0 1 2। ऐसे ही थर्ड रो है 1 0 4, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड कॉलम। अब इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की बात यही है कि अगर अपनी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो उसका तो जो ऑर्डर होगा ट्रांसपोज का उसका उल्टा हो जाएगा कि जो कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गई और जो रो थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। अगर अपने पास है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, ट्रांसपोज का भी और सिंपल मैट्रिक्स का भी। ठीक है, सिंपल सा काम करना है अपने को, जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो जो अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो आ जाएगी अपनी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, इफ ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging its rows and columns of A is
called transpose of a matrix. ठीक है, और इसको डिनोट किससे करेंगे हम, ए डैश, तो ए डैश से, तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या होगा जो ए डैश है, एंड ऑर्डर ऑफ ए डैश विल बी एन क्रॉस एम। रिवर्स हो जाएगा इस ऑर्डर का, ये ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन था तो ये जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया कि क्या होता है, कि मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दी है अपने को, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दी है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, इसमें लेट कर लेते हैं ये डैश 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 जो भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन क्रॉस एम ऑर्डर का। ठीक, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम्स को रोज़ में। ठीक है, ये तो था अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ए डैश, या कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या क्या होंगी, फर्स्ट, अगर हमने ए का ट्रांसपोज किया है उसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो अपनी जो ए मैट्रिक्स है वो सेम की सेम एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स का फिर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करो, तो दोनों सेम आएंगे। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स को जोड़ो फिर ट्रांसपोज करो, या उनका पहले ट्रांसपोज करो और फिर उनको जोड़ो, तो दोनों सेम आएंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपको ट्रांसपोज किया है और उनका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आपने ए बी कि ए और बी की ऐसे मल्टीप्लिकेशन की है कि ए लेफ्ट में रखा बी राइट में, मल्टीप्लिकेशन करके फिर अपने उसका ट्रांसपोज किया, तो उसका उल्टा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये दोनों सेम आए, बट जैसे कि आपको पता है ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स के केस में, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी नहीं इक्वल होगी। तो क्या होगा अपना, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करो या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो, वो दोनों सेम आएंगे। अब किसी एग्जांपल की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक, एग्जांपल देखिए कि उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो कि ये चारों की चार प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करता हो। कि लेट कर लेते हैं अपना ए है कोई 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई 2 1 0 0 1 3, ये कोई ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है कोई 1 1 2 0 2 1। ठीक, पहली 3 प्रॉपर्टीज इनसे सेटिस्फाइड हो जाएंगी, फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा वो आगे बताएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करोगे, मतलब ए का डबल ट्रांसपोज करोगे तो वो ए एज इट इज़ आएगा। तो ए है अपना, ए क्या है 2 1 0 0 1 3। ठीक है,
ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 0, जो फर्स्ट कॉलम वो क्या हो गया अब फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है 3x2, ए का ऑर्डर क्या था 2x3। अब ए ट्रांसपोज का अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसका फिर से ट्रांसपोज करना है अपने को, क्या हो जाएगा, जो ये रो है अब क्या हो जाएगी कॉलम बन जाएगी, ये रो है ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या आ गया 2x3। देख लीजिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया मतलब ए डबल ट्रांसपोज किया, और जो ए मैट्रिक्स है दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी सेटिस्फाइड है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे या ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम आएगा। ठीक, अब ए क्या थी अपनी मैट्रिक्स 2 1 0 2 1 0 0 1 3। ठीक है, अब के मान लेते हैं अपने, के स्केलर कोई भी 2 ले लिया है कांस्टेंट। अब के ए क्या होगा 2 इंटू 2 1 0 0 1 3 क्या आ जाएगा 4 2 0 0 2 और 6। ठीक, अब के ए का ट्रांसपोज करना है। के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो ये कॉलम है अब ये क्या बन जाएगी रो 4 0, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ठीक है, ये क्या आ गया 3x2 की एक मैट्रिक्स आ गई। अब पहले ए का ट्रांसपोज लीजिए। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो ये फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो हो जाएगी 2 0 1 1 3 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3x2 सॉरी 0 3 आएगा यहाँ पे। अब इस स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर हमने यहाँ पे 2 लिया है कांस्टेंट, तो के इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 इंटू 2 0 1 1 0 3 क्या हो जाएगा 4 0 2 2 0 और 6। तो देखिए के ए ट्रांसपोज के ए का ट्रांसपोज और के इंटू ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सेम आई है, दोनों का ऑर्डर सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि के इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होता है के ए का ट्रांसपोज। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन की। ठीक है, तो हमने ए और बी क्या क्या ली थी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स उठा लीजिए। जो थर्ड मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है वो प्रूव करनी है अपने को। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो लेट कर लीजिए ए क्या है वही 2 1 3 0 1 2 लेट कर लिया। बी क्या ले लिया 0 1 1 0 0 2। ठीक है, तो ए प्लस बी कीजिए क्या आ जाएगा 2 1 3 0 1 2 प्लस 0 1 1 0 0 2 क्या आ गया 2 2 4 0 1 4। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। जो इसकी कॉलम्स हैं वो अब क्या हो जाएंगी रो, इंटरचेंज कर देना है, जो रो है उनको कॉलम्स बना दो और जो कॉलम्स हैं उनको रो बना दो। तो फर्स्ट कॉलम क्या है 2 0, तो इसकी फर्स्ट रो 2 0, सेकंड रो 2 1 और थर्ड रो 4 4। ऑर्डर क्या है इसका 3x2। ठीक, अब ए ट्रांसपोज फाइंड करो पहले। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से 2 0 1 1 3 2 हो गया। अब बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 और 2। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो गया 2 0 2 1 4 4। इसका ऑर्डर क्या है 3x2। तो अब यहाँ से
और यहाँ से आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि अगर हम ए बी को पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज करें और दोनों का ट्रांसपोज करके फिर ऐड करें, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी भी अपनी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने मल्टीप्लिकेशन की। अगर ए बी का ट्रांसपोज किया है अपने तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स ले लो, 3 2 1 1 1 0। बी ले लो 1 1 0 1 2 0। ठीक है, अब पहले तो देखिए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये क्या है? 2 क्रॉस 3, ये क्या है? 3 क्रॉस 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज इक्वल हैं। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करके ऐड करना है। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। अब फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो 3 प्लस 2 प्लस 0। इसी तरह से ये इसकी अब क्या आ जाएगी? इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा अपना? 5 5 1 और 2। अब ए बी का ट्रांसपोज करो, क्या आ गया? 5 1 5 2। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब पहले बी का ट्रांसपोज देखो, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? यहाँ से 1 1 0 1 2 0। और ए का ट्रांसपोज क्या होगा? यहाँ से देखो 3 1 3 1 2 1 2 1 और 1 और 0। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है भाई? 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख लीजिए। बी ट्रांसपोज क्या है? 1 0 2 1 1 0। ए ट्रांसपोज क्या है? 3 1 2 1 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट फिर सम करना है। तो 1 इंटू 3 3 प्लस 0 प्लस 2 1 1 ही होगा। हाँ, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1। तो क्या आ गया अपना? 5 1 5 2। इसका क्या है ऑर्डर? 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से देखिए ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आया है अपना? ये आया है दोनों। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको ए बी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये क्यों नहीं होगा? इसके लिए ये जो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है, सबसे पहले तो ये डिफाइंड होना चाहिए। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा? इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, इसके नंबर ऑफ़ रोज 2। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है इसमें। तो इसका आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। वो नहीं होगा, उसका ऑर्डर ही अलग आएगा। उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज 3 हैं, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? जो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करोगे तो वो कोई मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। हालांकि जो अपना ए बी का ट्रांसपोज है उसका तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। तो यहीं से पता लग जाएगा आपको। कई बार ऑर्डर मैच कर जाता है, ये एलिमेंट्स मैच नहीं करते, तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा? ट्रांसपोज
कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कि उनकी जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए और उसको डिनोट करते हैं डैश से, मतलब ए डैश बी डैश क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो गया ए डैश, बी का ट्रांसपोज हो गया बी डैश। उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं, ठीक है। उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी की हैं कि डबल ट्रांसपोज करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम रहते हैं। एडिशन करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके एडिशन करो, वो भी सेम रहता है। एक ये मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इनका। अगर ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज किया है तो आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो वो दोनों सेम आएंगे। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया है कि नहीं, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एवरीवन।